ठीक है, ये लेवल्स आपने बता दिए देवांग ने। देवांग भाई गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? नया हफ्ता है गुड लेकिन मॉर्निंग। बाजार की कहानी वही पुरानी ही है। डेफिनेटली गुड मॉर्निंग। तो जैसे हमने बात की कि मार्केट में काफी वॉलेटाइल हमने देखने मिला है, तो हम स्टॉक्स पर अप्रोच रखेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे काफी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना। डेली चार्ट हमने देखा एक गिरावट में मार्केट में भी ये स्टॉक एक संभला हुआ स्टॉक है। तो ये लेवल से भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1680, टारगेट है 1770। नेक्स्ट स्टॉक मेरा सेल साइड रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर की ओवरऑल बात करें तो जो स्टॉक है वो लोअर टॉप लोअर स्ट्रक्चर में स्टॉक ने एक मेजर सपोर्ट भी ब्रेक किया है। तो हमें लगता है और इसमें गिरावट देखी जा सकती है। तो अपोलो टायर सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 424, टारगेट है 395। ठीक है, तो अपोलो टायर्स पर बिकवाली की राय 395 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 424 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह यहां पर देवांग ने दी है। हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ रेलवे स्टॉक्स की हमने बात की और उनमें से ही एक और स्टॉक पर नजर डालेंगे, टीटागढ़ रेल। 6% की गिरावट के साथ स्टॉक शुक्रवार को बंद होता हुआ नजर आया था। नतीजे काफी कमजोर थे। मुनाफे में करीब 16% का डिक्लाइन दिखा था सालाना आधार पर, जिसके चलते 5.5% की गिरावट शुक्रवार को दिखी थी। इस बड़े मूव के बाद अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो क्या करना चाहिए टीटागढ़ रेल इस स्टॉक पर? जी, एक्चुअली मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा कैश स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं उसको सॉर्ट आउट कर रहा हूं, बट अगर हम ओवरऑल इस सेक्टर को देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हर रैली में बिकवाली आ रही है। अगर हम टीटागढ़ रेल स्पेसिफिक बात करें, यहाँ पे 775 780 ये एक अहम लेवल है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी के पास पोजीशन हो, इसको एक स्टॉप लॉस की तरह यूज कीजिए। अगर ये ब्रेक हो जाए क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ से एग्जिट लेना होगा, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म करेगा। तो मैं ओवरऑल सेक्टर को फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा। टीटागढ़ रेल को अवॉइड करने की सलाह यहां पर दी जा रही है। इसके आप अपने बता दीजिए कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? तो यहाँ पे मैं वेदांता को ट्रैक कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अहम सपोर्ट क्या है, बट फिर भी मैं रिस्क कम और एक स्पेसिफिक क्लॉज पे ही ट्रेड इनिशिएट करूंगा। ये 413 पे क्लोज हुआ था, 413 14.5 के आसपास। तो मैं 1% ऊपर यानी 418 के ऊपर एक लो रिस्क कैश में बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 408 क्लोजिंग बेसिस 408। यहाँ से पुल बैक टारगेट होगा 435, जहां पे 20 दिनों की एवरेज है। बट क्लियरली ये एक पुल बैक ट्रेड होगा और हम कॉन्ट्रा ट्रेंड जा रहे हैं, तो क्वांटिटी कम और कैश में ही करना चाहूंगा। और स्पेसिफिकली 418 के ऊपर ये लेवल क्रॉस ना हो तो मैं इनिशिएट नहीं करूंगा। लोसवाल शिवांगी सारदा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवांगी गुड मॉर्निंग, अशेषा बात कर रही हूँ। पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद आज बाजार पर आपके क्या नजरिया होगा और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज सुबह को कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग शेषा और बाकी पैनलिस्ट को भी। हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी बहुत नरमी जरूर है, बट ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें रहना है जो स्ट्रॉन्ग है और रेजिलियंस दिखा रहे हैं ऐसे मार्केट वीकनेस के बावजूद। तो ये मेरा पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा भारती एयरटेल पे। ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जहाँ पे लगातार पिछले 4-5 सेशन से हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रही है। जिस तरह से आरएसआई भी स्टेबल है, वो इंडिकेशन दे रहा है कि हायर जोन्स पे स्टेबिलिटी है, एक अच्छी खासी यहाँ पे टिकते हुए नजर आ रही है। वीकली बेसिस पे भी हमने देखा कि एक कंसोलिडेटेड बैंड से निकलने के बाद एक फॉलो अप एक्शन यहाँ पे एक अच्छी तरह से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। नेक्स्ट जो टारगेट्स है 1785 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें, 1685 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 85 के स्टॉप लॉस के साथ भारती एयरटेल पर खरीदारी की सलाह। और भारती एयरटेल के साथ ही इंडस टावर स्टॉक पर भी शिवांगी आपसे राय लेना चाहूंगी। सिटी ने खरीदारी की राय रखी है, 490 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने जो नए रोल आउट्स किए हैं उसके चलते इंडस टावर को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। सिटी की खरीदारी की राय है, लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो आपकी क्या राय होगी? जी, इंडस टावर की बात करें तो यहाँ पे डेली बेसिस पे हमने देखा कि एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। इनफैक्ट वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर काफी अटका हुआ है काफी हफ्तों से। तो यहाँ पे राय रही कि हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, इस सेक्टर के स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स के साथ ही बने रहें। कुछ चीज़ें और भी हैं जो मार्केट्स के अंदर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनके बारे में भी ज़रा पता कर लेते हैं।
गुरांग सर, अगर मैं आपसे, अमूमन ट्रेडिंग कॉल्स तो हम लेते नहीं हैं आपसे, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कॉल लेते हैं, आप फिर उसकी झड़ी भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे शेयर्स आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे अब मिल भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा और फाइन ट्यून कर देता हूँ। मेरे को 2 या 3 शेयर आप बता सकते हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ मस्ट बाय वाली कैटेगरी में आ गए हैं, मस्ट बाय वाले में। और उसमें एक राइडर आपको मैं ये दे सकता हूँ कि आप छोटा यानी कि कैश का शेयर और आप फ्यूचर्स के शेयर, दोनों में से कुछ भी बोलना चाहें। देखिए, फ्यूचर्स कैश मुझे कोई इतना परहेज नहीं है डिप्टी, क्योंकि मैं लंबी अवधि के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर्स में खरीदते हैं तो आपको अपने कॉस्ट ऑफ कैरी है उसको ध्यान में रखना है। तो और मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि अगर आपके पास जितनी निवेश लायक पूंजी है उसी मात्रा में कैश मार्केट में खरीदिए। वायदे वाले शेयर्स में मार्क टू मार्केट जब आता है तब परेशानी खड़ी हो जाती है, तो वो एक दिक्कत है। तो मैं ये दोनों चीजों को नजरअंदाज करते हुए बुनियादी तर्क के आधार पर जो सक्षम और मजबूत शेयर्स हैं, 2 आपने नाम लिए हैं। तो एक तो नाम अभी कुछ मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले नतीजे आए थे अशोक लेलैंड के। हमने अभी वाहन क्षेत्र की बात की, M&M की चर्चा करी, तो नतीजे मेरे ख्याल से सभी मापदंड में बहुत ही सकारात्मक आए थे। इनकी जो सब्सिडरी है स्विच मोबिलिटी, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, राज्य परिवहन निगम की तरफ से इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 210-215 के बीच में कामकाज कर रहा है, जहां से आपके नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 280 के लक्ष्यांक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार रिटर्न आपको मिलेगा अशोक लेलैंड में। दूसरा विकल्प अगर मुझे चुनना होगा तो मैं बैंकिंग क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बैंक ICICI बैंक को पसंद करूंगा, जिसकी मैंने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही हमारे ही चैनल ET Now स्वदेश पर VIP शेयर मेरे ख्याल से जो होते हैं उस श्रेणी में शामिल किया था। 1650 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है ICICI बैंक। पूछ लो उनसे, पड़ा है। स्टॉक्स गुरांग सर के रडार पर हैं। फटाफट एक काम करते हैं, कुछ जो खबरों वाले शेयर हैं उन पर भी व्यू लेते हैं। एक खबर आई है BHEL को लेकर कि इनको करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है सिंगरेली प्लांट के लिए। BHEL प्रशांत जी लगातार हमने देखा है कि गिरावट वाले जोन में ही है, 200 रुपए के नीचे ये चला गया है। क्या करें BHEL में? हो सकता है कि आज थोड़ी मजबूती पर खुले ये, लेकिन ट्रस्ट कब करें तेजी पर? जी ओवरऑल अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। मैं इस ओवरऑल सेक्टर में कंफर्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, और जहां तक BHEL की बात है ये 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है काफी वक्त बाद। मेरे हिसाब से यहाँ पे 185 एक अहम लेवल है, 185, और आइडियली इस लेवल पे अगर अभी तक तो लोग एग्जिट कर चुके होंगे, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो होल्ड करते हैं स्टॉप लॉस होने के बावजूद। मेरे हिसाब से 185 एक लास्ट लेवल है कंफर्ट का। ये भी ब्रेक हो जाए तो आपको इस काउंटर से एग्जिट करना होगा। मैं फिलहाल कोई भी निचले लेवल्स पे बाइंग के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है हम अभी भी बेस से दूर है, और कोई भी रैली आएगी वो बिकवाली करके नया बॉटम बनेगा ओवरऑल मार्केट में। तो मैं फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा, और मैं सिर्फ जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 185 का रेकमेंड करूंगा।